महाकुंभ से लौटकर मैं रोशनलाल शर्मा आपका बड़ी खबर में स्वागत करता हूं। एक दिन पहले मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को, जिनकी बेकार की प्लानिंग की वजह से लाखों लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। दरअसल कोई कितने भी दावे कर ले, लेकिन कुंभ में पब्लिक बेचारी इधर से उधर घूम रही है। वाहन चल नहीं रहे हैं और परेशान पुलिसकर्मी भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। लोकल पुलिस जरूर यात्रियों को पता आदि बता देती है, लेकिन वो भी कितनी सी संख्या में है, क्योंकि लोकल पुलिस के अलावा और कोई किसी को सही आइडिया दे भी नहीं सकता। लोकल पुलिस के अलावा वहाँ बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की बाहर के थानों की पुलिस है, जिसको प्रयाग के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सेक्टर्स बनाए गए हैं प्रयाग सिटी के, प्रयाग महाकुंभ के तीर्थ स्थल के, उन सेक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बीएसएफ की फोर्सेज है और दूसरी जो फोर्सेज लगाई है, वो जवान भी कुछ मदद लोगों की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ का लोकल नहीं है। अब बाहर के पुलिसकर्मी या तो बताते नहीं हैं, और बताते हैं तो फिर गलत जानकारी दे देते हैं। एक बार भी गलत चले गए तो 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना ही पड़ता है। और संगम और गंगा पर पीपा पुलों की संख्या प्रशासनिक अधिकारी या सरकार बढ़ा देती तो शायद आधी समस्या कम हो जाती। हम ये मानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बेहतर प्लानिंग भी जरूरी थी। जनप्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्षद कई बार आईएएस और आईपीएस अधिकारी की प्लानिंग पर कान ही नहीं धरते। कहीं अव्यवस्थाओं का ये कुंभ उसी का तो परिणाम नहीं है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी क्या पता कितने साल तक मेहनत करने के बाद और फील्ड में कितनी दिनों की सर्विस के बाद अनुभवों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधियों को उनकी बात का मान रखते हुए उनकी प्लानिंग के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए, उससे वो कोई छोटे बाप के नहीं हो जाते हैं। जो श्रद्धालु महाकुंभ में वहाँ पर महाकुंभ के दौरान ट्रांसपोर्ट के नाम पर लुटे, उसका जिम्मेदार कौन था? आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, डीटीओ, कौन? बाइक राइडर 3 किलोमीटर के 150 रुपये एक सवारी के मांग रहे थे। नाव वाले त्रिवेणी जाने वालों से 60 रुपये की जगह 1000 से 1400 रुपये प्रति सवारी मांग रहे थे, और लोगों ने दिए भी। मजबूरी में धर्म कमाने के लिए लोग यहाँ पर जमकर लूटे, और उनकी इस लूटखोरी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कंट्रोलिंग वहाँ देखने को नहीं मिली। ये तो अखाड़ों के भंडारे नहीं हो तो लोग वहाँ पर भूखे मरने की नौबत में आ जाएं, क्योंकि दूर दूर तक कोई खाने पीने की जो दुकानें हैं वो लूट खसोट के अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं रही है। संगम में भगदड़ की इतनी बड़ी दुर्घटना के बीच अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो ये भी साफ है कि अब किसी अधिकारी की ही बलि ली जाएगी। लेकिन इन सारी कमियों के बीच 2 चीजों की तारीफ भी करनी पड़ेगी। संगम के कई किलोमीटर लंबे एरिया में कोई आपराधिक वारदात सुनने को नहीं मिली। मैं करीब 2 दिन और 1 रात वहाँ रहा हूँ,
इस दौरान कहीं पे भी ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं देखने की लगी कि किसी की चैन तोड़ ली गई हो, किसी का पर्स छीन लिया गया हो, किसी का मोबाइल छीन लिया गया हो। इतने बड़े कुंभ में जहाँ करोड़ों लोग मौजूद हों, वहाँ पर ऐसी घटना सुनाई नहीं पड़ी। हो गई हो तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ी, तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के थे, जिनकी वजह से मेला सुचारू रहा और उन अधिकारियों ने परेशान लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपने जो है अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम किया। हम लोग भी कहीं भटके, हमारी टीम भी कहीं भटकी, तो दो तीन चौराहे तक वो पुलिस अधिकारी हमें छोड़ कर आए पैदल। गाड़ी उनके पास भी नहीं थी, वाहन उनके पास भी नहीं था, वो हमें पैदल छोड़ के आए। ऐसा उन्होंने दूसरों के लोगों के साथ भी किया होगा। इसके लिए वो ऐसे अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिए। बाकी तो बातें बहुत है, लेकिन मेरे बस की नहीं है कि और बात करूं। नींद बहुत आ रही है। 50 से 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर तो हम लोग वहाँ उधर उस मेले में पैदल चले होंगे। ऐसी स्थिति लगभग सभी के साथ थी जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे थे, और भगदड़ भी इसी का नतीजा थी। श्रद्धालु बहुत परेशान नजर आए, सिर्फ इसलिए कि उनको पैदल अपना सामान अपने ऊपर लोड करके चलना पड़ रहा था, और क्या पता कहाँ से कहाँ उनको निकाल रहे थे। गलत कहीं कदम पड़ गया तो वो कई किलोमीटर लौट कर वापस उसी जगह के ऊपर आ रहे थे और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। अभी 2 शाही स्नान हुए हैं और 4 शाही स्नान बाकी हैं। दूसरे शाही स्नान में इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बाकी 4 शाही स्नान की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि ऐसी जो दुखद घटना है उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।